हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दाल बहुत ज्यादा पतली है और भैंस जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी है। नायब सैनी रैलियों में कहीं नजर आ नहीं रहे, रील बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। तो मोदी जी, अमित शाह, नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर कोई भी रैलियों में ढंग से नजर नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर कुल सीटें सिंगल डिजिट के अंदर हों, यानी कि 10 से नीचे शायद ही ये लोग 10 से 15 के बीच में भी सीट ले सकें। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दाल इतनी पतली है और भैंस पानी में जा चुकी है। फरीदाबाद के अंदर अमित शाह की रैली हुई और लोगों का ये कहना है, जो लोग वहां पहुंचे, कि अमित शाह की रैली में 4 से 5 हजार लोग भी पूरे नहीं थे। वहीं अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर चुनावों को संभालने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ढूंढे से नहीं मिल रहा। अमित शाह कहां है? उत्तराखंड में रैली की तैयारी करवा रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, यहां पर अमित शाह की एक रैली हुई और वो भी बिल्कुल अनसक्सेस रही। और वहीं कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की जहां पर 5000 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। वहीं अगर नायब सैनी की हम बात करें तो नायब सैनी रैलियों में कहीं नजर आ नहीं रहे, रील बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। एक बात और, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर, जिनको हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से लाके प्लांट किया और यहां पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। वो किसी रैली में नजर नहीं आ रहे, किसी मंच पर नजर नहीं आ रहे। वहीं अगर बात करें हम फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने और उनकी तैयारी को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए कृष्णपाल गुर्जर जो है उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं दर्शकों मैं बता दूं साफ तौर पर कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दाल बहुत ज्यादा पतली है और भैंस जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी है। एक मॉडल इन्होंने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को एक मॉडल बनाया 2014 में हिंदुत्व का, क्योंकि पूर्वी भारत की क्योंकि अगर हम हरियाणा और इसके आसपास की बेल्ट की बात करें तो ज्यादातर जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी है। हिंदी के यहाँ पर कई तरह के प्रारूप दिखते हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा आरंभ किया जा सकता है। 2014 के बाद से आप हरियाणा के अंदर हिंदुत्व वाले मुद्दे बहुत ज्यादा सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। 2014 से पहले आपको देखने को नहीं मिले होंगे इतने ज्यादा मुद्दे, और खास तौर से अब जब चुनाव चल रहे हैं तो हरियाणा के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का चल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से कोई हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हलचल है नहीं। और अगर हिंदुत्व का ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को इतना उठाना था तो फरीदाबाद की एनआईटी सीट से हिंदुत्व के लिए काम करने वाले बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी जानी चाहिए थी। उन्होंने टिकट की डिमांड भी की थी, जैसा कि हमें पता चला है, पर उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी, अमित शाह, नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर कोई भी रैलियों में ढंग से नजर नहीं आ रहा। मोदी जी गायब हैं, कहां हैं? भारत से बाहर अमेरिका में 3 दिन के दौरे पर हैं, जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब कुरुक्षेत्र में रैली की और रैली के अंदर वहां बहुत कम भीड़ उमड़ी तो उन्हें एहसास हो गया कि हरियाणा हमारे हाथ से छूट रहा है। दर्शकों मेरी एक बात को याद रखना आप, ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर कुल सीटें सिंगल डिजिट के अंदर हों, यानी कि 10 से नीचे शायद ही ये लोग 10 से 15 के बीच में भी सीट ले सकें। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दाल इतनी पतली है और भैंस पानी में जा चुकी है। आप खुद जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं वहां आसपास का देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आज उतनी मजबूती से खड़े होकर प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। खुद जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो छोटे छोटे होटलों में बैठकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रैलियों में जाने से भी उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि जगह जगह से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के रैलियों और प्रचार प्रसार का विरोध हो रहा है। हम बल्लभगढ़ की ही बात करते हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो उम्मीदवार हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, जो 2 बार विधायक रह चुके, कैबिनेट मंत्री रह चुके, उनके नामांकन वाले दिन भी उनका विरोध हुआ। सड़क पर महिलाओं ने घेर लिया उनके कार्यकर्ताओं को
दर्शकों, वाकई में हरियाणा की स्थिति बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा खराब है और अगर हरियाणा इनके हाथ से गया तो उत्तर भारत का जो आप कह सकते हैं हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, जो राजस्थान का क्षेत्र हरियाणा के साथ लगता है वो हो गया, और दिल्ली का जो क्षेत्र हरियाणा के साथ लगता है, क्योंकि दिल्ली के 3 किनारों से हरियाणा टच है और हरियाणा की हार का इन सभी क्षेत्रों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अमित शाह जी को समझ में शायद आ चुका है, जिसकी वजह से अब वो हरियाणा के अंदर रैली करने की बजाय झारखंड में जो चुनाव होने हैं वहां की तैयारी में पहले से ही लग गए हैं। वोट आपका, चुनाव आपका, वोट आपका, चुनाव आपका, पर बीजेपी की दाल वाकई में पतली है।